Hello friends, I am Dr. Gaurav Arun Baheti, consultant physician and diabetologist practicing in औरंगाबाद। दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीजों की संख्या पिछले कुछ साल में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया में 2000 ये संख्या 3 करोड़ थी, 2020 तक 7 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है और आने वाले कुछ सालों में यानी 2045 तक ये संख्या बढ़ के 14 करोड़ तक होने वाली है। मतलब हर घर में या हर परिवार में डायबिटीज़ का कम से कम एक मरीज तो होगा ही होगा। इसलिए डायबिटीज़ के बारे में इम्पोर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन होना हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। आने वाले कुछ वीडियोस के माध्यम से हम ये ज़रूरी और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी मधुमेह आखिर है क्या? मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन की कमी या फिर उसकी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की वजह से ब्लड में शुगर के लेवल्स नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ महीनों या साल में इसका दुष्परिणाम हमारे अदर ऑर्गन्स पे जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनीज, ब्लड वेसल्स यानी नसें इन पे होता है और ये धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज़ के लक्षण क्या है? पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब के लिए जाना। डायबिटीज़ के पेशेंट या फिर वो पेशेंट जिनमें शुगर्स काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे लोग बार बार पेशाब जाते हैं। इनके यूजुअल कंप्लेंट्स होते हैं कि सर डॉक्टर साहब रात को पहले तो ठीक था लेकिन पिछले कुछ महीनों से रात को बार बार पेशाब के लिए उठना होता है। पॉलीडिप्सिया यानी बार बार प्यास लगना। ये पेशेंट्स यूजुअली अदर पेशेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और बार बार पानी पीते हैं। पॉलीफेजिया यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ये बार बार खाना खाते हैं। अनकंडीशनल वेट लॉस डिस्पाइट ऑफ हैविंग मल्टीपल टाइम्स फूड, मतलब बार बार खाने के बाद में और ज़्यादा खाने के बावजूद भी शुगर्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाते, इसलिए इन लोगों में वेट लॉस की कंप्लेंट्स रहती है। अनहीलिंग वुंड या फिर डिलेड हीलिंग वुंड यानी जख्मों का देरी से भरना या ना भरना। यूजुअली 2 से 3 दिन में कोई भी जख्म भरना शुरू हो जाती है और एक हफ्ते के अंदर जख्म भर जाती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट या अनकंट्रोल शुगर्स के पेशेंट में जख्मों का भरना काफ़ी वक्त लेता है या कभी कभी ये जख्में भरती भी नहीं है। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब का या फिर यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन बार बार होना, पेशाब में जलन होना, एब्डोमिनल पेन होना, बार बार बुखार आना, ये डायबिटिक पेशेंट में कॉमन है। अर्ली स्टेजेस में कभी कभी ये सारे सिम्टम्स नहीं होते और रूटीन एग्जामिनेशन के वक्त या रूटीन ब्लड टेस्ट के वक्त भी डायबिटीज़ डिटेक्ट हो सकता है। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो आपने शुगर चेक करनी चाहिए और एक बार अगर डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए तो आपके डायबिटोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से अपॉइंटमेंट लेके आगे की ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करनी चाहिए, सो दैट आने वाले फ्यूचर में डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ना हो। डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स क्या है या फिर कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको रूटीन पेशेंट से या यूजुअल पेशेंट से ज़्यादा चांसेस है कि शुगर डायबिटीज़ की बीमारी हो सके? इसमें आते हैं फैमिली हिस्ट्री। अगर आपको आपके किसी फैमिली मेम्बर को अगर डायबिटीज़ है, स्पेशली माताजी या पिताजी को, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपकी उम्र 45 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल पेशेंट में आपको पीसीओडी की बीमारी है यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपकी शुगर ज़्यादा भरती है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर आपके बेबी का वेट 3.5 किलोग्राम से ज़्यादा है तो आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसी के साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि अगर आप काम कम करते हो, वॉकिंग कम करते हो, आपकी एक्सरसाइज कम है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओवरवेट हो, आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आपको बुरी आदतें हैं जैसे अल्कोहल, टोबैको, इनका सेवन करना या एडिक्शन है तो फिर आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ ही अगर आपके डाइटरी हैबिट्स अच्छे नहीं हैं यानी आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो, आप ऑयली फैटी फूड ज़्यादा खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स आपके खाने में बहुत ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, तो आपको डायबिटीज़ हो सकते हैं। ऊपर मेंशन किए हुए सारे डायबिटीज़ के लिए रिस्क फैक्टर है। अगर आपको इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो एटलीस्ट आपने 6 महीने या 1 साल में एक बार ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए, सो दैट डायबिटीज़ का डायग्नोसिस जल्दी हो और उसी के साथ साथ ट्रीटमेंट भी जल्दी स्टार्ट हो जाए। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? यूजुअली डायबिटीज़ का डायग्नोसिस ब्लड शुगर लेवल के साथ सिम्टम्स पे डिपेंड है। अगर आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स है जैसे हमने अभी डिस्कस किया है और आपके कोई भी शुगर रीडिंग 200 से ज़्यादा है
तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है। अगर आपके फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट शुगर 126 से ज़्यादा है, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो आप डायबिटिक पेशेंट हो। खाना खाने के बाद में 2 घंटे के बाद में की शुगर अगर 200 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हो। HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन एक ऐसी टेस्ट है जिसके माध्यम से हम पिछले 3 से 4 महीने का एवरेज शुगर कैलकुलेट करते हैं। अगर HbA1c आपका 6.5 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हो और अब आपने आपके डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से ट्रीटमेंट लेनी ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। डायबिटीज़ के बारे में अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप बाहिती क्लिनिक को कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे गए फ़ोन नंबर पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आने वाले कुछ वीडियो में हम डायबिटीज़ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइजेस, दवाइयाँ, इंसुलिन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।